आज मैं द्विघात समीकरण का 20 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आपके पास दम है तो इसमें से 10 क्वेश्चन आप बना कर दिखाइए। अगर 10 क्वेश्चन आप बना देते हैं तो आपको 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी समीकरण इतना के मूल है, तब आपको ए और बी का मान बताना है। बताइए बताइए, आपके पास वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। ए और बी मूल है। मूल आपको पता होगा, मूल का फॉर्मूला एक अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा का मान ए दिया है और बीटा का मान क्या दिया है? बी दिया है। ओके, और माइनस बी जो होता है एक्स, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, यानी एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए का बोला जाता है। तो एक्स का गुणांक क्या दिया है? माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ पे ए का ए जो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1। तो फाइनल यहाँ से बी का मान क्या निकल जाएगा? बी के मान, तो ए में से देखिए, ए में से ए चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर बी बराबर का आ गया 0, बी बराबर 0। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या बी बराबर 0 वाला? इधर तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो डायरेक्ट सोच देंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे भागते हैं, आगे भागते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान है तब वह समान मूल है। जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। देखता हूँ 10 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग, मूल समान होता है तो x बराबर होता है फॉर्मूला माइनस में b बटा 2a होता है। आप लोग याद रखिएगा, पता नहीं याद होगा तो होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ए सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ठीक है, ए सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। इसको मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर होगा। कैसे होगा? तो आप लोग ये यहाँ पे माइनस होगा, माइनस छूट गया है। तो मूल क्या कह रहा है? समान मूल है, समान मूल है, समान मूल है। इसका मतलब एगो अल्फा होगा, दूसरा बीटा के जगह पर भी क्या आएगा? अल्फा आएगा। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अब माइनस बी बाई ये होता है, और अल्फा के जगह पर भी अल्फा हो जाएगा, बीटा के जगह पर भी अल्फा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा लिख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। अब दोनों से इक्वेशन निकालेंगे तो आप लोग इजीली आंसर पर जा सकते हैं। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मूल समान हो जाता है तो डी बराबर का हो जाता है 0 हो जाता है। तो बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर अब माइनस में विवेचक का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स के गुणांक पर क्या है? 6 है। अब 6a का स्क्वायर किया जाएगा तो 36 का हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4a, 4 गुने ए के जगह पर क्या दिया है? 9, और गुने सी के जगह पर भी फिर कितना दिया है? 4। तो चाचों का 16 हो जाएगा, 16वां कितना होता है? 144 हो जाता है। बराबर में कितना? 0। ओके, तो अब देखिए इधर बराबर के उधर जाएगा तो 144 हो जाएगा, और ये 36 जो होगा गुना में है तो इधर भाग में लग जाएगा। और ए का मान निकालना है तो ए जो होगा, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, प्लस माइनस में लगेगा। तो यहाँ पे 144 का वर्गमूल का होता है 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। और यहाँ पे 36 का वर्गमूल का हो जाता है 6 हो जाता है। तो 6 दूना का हो जाएगा 144 का वर्गमूल का हो जाएगा, तो 144 का वर्गमूल 6 दूना 12, यानी प्लस माइनस में 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत देखिए, इसका कह रहा है कि मूल कैसा होगा, मूल कैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूल का सबसे पहले आप लोग डी निकाल दीजिए, उसके बाद चेक करिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला। ओके, तो बी के जगह पर क्या दिया है? 2। जो स्टैंडर्ड रूप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या होता है? सी। तो बी जो होता है एक्स का गुणक, तो 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, अब माइनस में 4 गुने ए के जगह पर क्या होता है? एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणक, तो 1 दिया है, एक्स का गुणक का है 1, गुने सी के जगह पर क्या दिया है? 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 4, आज यहाँ पे 4 है, अच्छा चौका 16, तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -12। अब -12 जो होता है वो क्या होता है? अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है। वास्तविक और समान है, और वास्तविक और समान तो कोई होगा ही नहीं। वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। वास्तविक कहाँ से? जब डी निगेटिव हो जाता है तो अवास्तविक, वास्तविक नहीं। ऑप्शन नंबर यही सी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ए का मान बताना है, आपको ए का मान बताना है। और क्वेश्चन हमारा दिया है कि ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए का मान समान है। ठीक है, तो बनाते हैं, बहुत जल्दी बनाते हैं।
समान है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये मिस प्रिंटिंग हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो डी बराबर क्या हो जाता है, 0। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह ये एक्स का गुणांक जो होता है बी का काम, तो 2 का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने यहाँ पे ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक पर ए दिया है, फिर सी के जगह पर क्या दिया है, ए ही दिया है, तो ए बराबर का हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ देखिए 4 में ए, तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में कितना, 0। अब इसको क्या कर लेते हैं, बराबर में उधर भेज देते हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो ए जो होगा उधर चढ़ेगा, तो ए बराबर का हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का होगा 1। देखते प्लस माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लस माइनस। समीकरण इतना के विवेचक का मान का होगा, डी का मान बताना है। डी का मान का होता है, ये तो बहुत आसान है, डी बराबर का होता है बी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाता है 4ac, तो बी स्क्वायर, बी के जगह पर यानी एक्स का जो गुणांक होता है बी का काम करता है, तो यहाँ बी के जगह पर -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 4 गुने ए के जगह पर क्या दिया है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो 3 दिया है, तो 3 गुने सी जो होता है अचर पद होता है, क्या होता है, सी जो होता है अचर पद, तो अचर पद का दिया है 1/3, 3 से 3 कट गया, अब 4 में से 4 जाएगा तो 0, हमारा डी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो समीकरण का मतलब होता है बराबर में कुछ रहता है, बराबर में LHS RHS रहता है, तो देखिए इसमें तो LHS RHS, ई ऑप्शन में तो RHS गायब है, RHS है ही नहीं है, तो यही जो होगा द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इतना का मूल निम्न में कौन होगा, इतना का मूल निम्न में कौन होगा, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए ना, ले जाएगा 12 दूना 24, तो अतिरिक्त 24 कितना बार में ले जाया जाए, 2x स्क्वायर प्लस में 8x और माइनस में कितना बार में 3x और माइनस में 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन लोग दिखाई दे रहा है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे क्या कॉमन लग रहा है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो x बराबर एगो -4 निकलेगा, एगो x बराबर का निकलेगा 3 आएगा, x बराबर -4, यानी ऑप्शन नंबर सी में -4, 3 तो दिया ही नहीं है, तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन है, इसमें से इसका हल कौन होगा, यहाँ पे देखिए बराबर में 0 देना चाहिए था, बराबर में 0 देना चाहिए था। ओके, तो बताइए इसका हल क्या होगा, तो एगो x बराबर 3 हो जाएगा, एगो x बराबर क्या हो जाएगा, एगो -3 हो जाएगा, एगो x बराबर 3 यानी इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो एगो 3 निकल जाएगा, एगो -3 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर इसको क्या कर लीजिए, 0 के बराबर कर लेंगे, तो 2x - 3 को अगर 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 3 है, तो बराबर को उधर +3, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 3/2, 3/2 एगो का निकलेगा हमारा 2x - 1 बराबर का है 0, तो एगो x बराबर का निकलेगा 1/2, तो 1/2 और -3/2 कहाँ दिया, 1/2 -3/2, ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में दिया 1। देखिए यहाँ पे 1/2 2x बराबर, यहाँ पे माइनस नहीं, ये भी का हो जाएगा प्लस में रहेगा, का हो जाएगा प्लस में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का हल में परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो x बराबर का निकलेगा, प्लस माइनस में √5, जो परिमेय संख्या नहीं है, कहा गया अपरिमेय संख्या। देखिए दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा उटपटांग लग रहा है, तीसरा चेक करते हैं, x + 2 x - 2, तो यहाँ से निकाल लेंगे, एगो शून्य एक निकलेगा 2 और एगो निकलेगा -2, यही जो है परिमेय संख्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, और कोई चेक करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लग गया तो हो गया काम खत्म। आगे दिया है कि यदि किसी समीकरण इतना के एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा, एक मूल -3 है तो p का मान आप लोग बताइए, एक मूल जो है -3 दिया है ना, इसमें आप लोग क्या करिए, रख दीजिए और वहाँ से p का मान निकाल लीजिए, वैसे भी बना सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। -3 यहाँ पे रखेंगे x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस में 9, फिर यहाँ पे -3p हो जाएगा और माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, तो ये का 9 दूना
कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 को 3 को 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस में 18 और माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा -3p इक्वल टू प्लस में कितना हो जाएगा 15। 18 में से जब 15 तो यहाँ पे -3p इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 3 बचे का हो गया 15, तो यानी फाइनल आंसर का आ गया 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान बताना है ना, अल्फा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा और बराबर क्या दिया है 5। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे b जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या दिया है 3a दिया है, क्या है बराबर में 0 होगा, 3a दिया है, x का गुणांक क्या दिया है 3a, तो 3a तो माइनस में 3a और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है 1 है, तो बाटा में 1 कोई फायदा नहीं है, तो -3a का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 9a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c के जगह पर क्या दिया है 2a स्क्वायर, तो c के जगह पर क्या दिया है 2a स्क्वायर दिया है। ओके, 2a स्क्वायर दिया है अब बराबर में क्या हो गया 0, बराबर में क्या दिया है 5 है तो 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए 9a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2 दिया था यार, गजब गलती हो रहा है, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 9a में से 4a स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर अब बराबर का है 5 है, तो 5 से 5 कट गया तो a बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस में क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है, इतना दिया है तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। ओके, तो इसको ना x माइनस वाई बराबर का दिया है 6। ओके, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इसको वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग कर लेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में कितना माइनस में क्या होता है 2xy बराबर का होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, इधर a माइनस बी, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 30 दिया है, तो यहाँ पे 30 रख देंगे, तो प्लस में 30 उधर जाएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, तो 36 में से यहाँ पे देखिए 36 और इधर माइनस में 30 आ गया, तो इधर कितना बचेगा 6। अब हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, एक्स वाई का मान निकालना है, यानी माइनस में 2xy बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, तो देखिए ना 2 तिहाई कितना आ गया 6, इधर माइनस इधर जाएगा तो माइनस में हमारा क्या आ गया 3, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग बना लिए। आगे देखते हैं, इतना है तो मूलों का गुणनफल 5 है तो ए का मान बताना है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 5, और फार्मूला का होता है c/a, यहाँ पे c के जगह पर क्या दिया है अचर पद c समझा जाता है, तो a दिया है और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक का दिया है 1 है तो 1, तो a बराबर का आ गया 5 आ गया, a बराबर 5, ऑप्शन नंबर इतना। फिर 17 नंबर दे रहा है कि k का किस मान के लिए इतना का मूल सामान होगा, मूल सामान, और जब मूल सामान है इसका मतलब का d बराबर का होगा 0, और d बराबर d का फॉर्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस में का हो जाता है 4ac। अब देखिए b के जगह पर क्या दिया है, b के जगह पर 3k, तो 3k का हो जाएगा 9, 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर माइनस 4 अगुने a के जगह पर क्या दिया है 9 अगुने c के जगह पर क्या दिया है 4 और बराबर कितना 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए चाचों का 16, फिर यहाँ पे देखिए चाचों का क्या हो जाएगा 16, 16 44 और माइनस में तो बराबर में उधर जाएगा तो 144 हो जाएगा और 9 इधर का भाग लग जाएगा, और के का मान इधर का हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस में। अब बताइए 144 ना होता है 16 44, तो 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 बराबर है 144, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 चौका का हो जाएगा 12 और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 4 हम लोग का ई आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, मूल वास्तविक कह रहा है, तो वास्तविक के लिए कंडीशन होता है कि हमेशा डी का मान का होगा 0 से क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, डी का मान हमेशा 0 से 12, यानी फार्मूला का होता है डी का फिर फार्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो यहाँ पे रख दीजिए बी स्क्वायर, तो बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक का दिया -6, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 और माइनस में 4 अगुने ए के जगह पर ए ही हो जाएगा अगुने, और सी के जगह पर क्या दिया है 3 है तो 3 आ जाए इज ग्रेटर देन का है 0 है तो 0। अब देखिए 36 और 4 3 12, यानी 36 बराबर इधर माइनस में है कितना हो जाएगा
12a इज लेस देन का हो गया 0। अब क्या करिए ना, अब क्या करिए कि इसको 36 को 36 ऐसा ही रहने दीजिए और 12a को इधर लेके चला जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री, यानी थ्री कहाँ दिया है, थ्री कहाँ दिया है, ऐसा वैल्यू कहाँ दिया है, यानी 3 के तरफ मुंह घुमा है, एक मान थ्री कहाँ दिया है, एक मान, यानी एक मान तो थ्री ना, तो यानी हमारा आंसर कैसा आया था, ऐसा, यानी ये नहीं दिया है, तब इसका मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कह रहा है मूल पूछ रहा है इसका, तो सब डी निकाल दीजिए ना, डी निकाल दीजिए, डी का होता है बी स्क्वायर माइनस में का हो जाता है 4ac, तो बी के जगह पर का दिया है 1 का स्क्वायर 1 और 4 गुने ए के जगह पर का दिया है, ए के जगह पर भी 1 दिया है और सी के जगह पर का दिया है 5 दिया है, तो 1 माइनस कितना हो गया 20, 20 में से तो कितना हो जाएगा -19, -19 का होता है वास्तविक और समान, नहीं वास्तविक और असमान, ये भी गलत, अवास्तविक होता है इसका जो होता है, जब डी निगेटिव हो जाता है तो अवास्तविक निकलता है। ओके, फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9, तो सबसे पहले यहाँ पे 9 गुना में है ना, तो इधर आएगा तो काची में लग जाएगा, भाग में लग जाएगा, और एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कहाँ चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट मतलब इधर चढ़ जाएगा, तो 16 प्लस माइनस में लगता है, और 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। अब वास्तविक और समान का आया है, वास्तविक और समान, वास्तविक और, तो वास्तविक तो आया है और समान आया है, समान नहीं, एगो प्लस एगो माइनस में 4/3 होगा, एगो प्लस में 4/3, वास्तविक और असमान, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब 20 क्वेश्चन में आप लोग को बारी आता है कि 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। मैं एक टारगेट दिया था कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन अगर बना देते हैं तो 500 रुपया दिया जाएगा। तो आप लोगों ने क्या 10 क्वेश्चन आपने सही से अटेंड किया? बिल्कुल अटेंड किया होगा तो आप लोग बताइए, कमेंट में अपना मतलब मेंशन कीजिए। ओके, तो 20 क्वेश्चन में आपने अच्छा किया होगा तो बहुत अच्छा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें मिस्टेक था, तो उतना हो जाता है टाइपिंग के दौरान, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से कोशिश किया जाएगा कि टाइपिंग में सुधार किया जाए। ओके, तो मिलते हैं एक और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।